Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. डबल इंटीग्रेशन पोलर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं. डबल इंटीग्रेशन से हम एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हम डबल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे किसी सॉलिड का या सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का. वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज. ओके, सो पहले हम ये समझते हैं कि जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कैसे निकलेगा किसी सॉलिड का. अगर आपके पास फंक्शन z in terms of x and y कुछ भी फंक्शन गिवन है, so you have to find out the double integration dx dy z. सॉलिड अगर गिवन है z is equal to something curve in terms of x and y, you will find out the double integration z dx dy. यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर रहे हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन. हमने किसी सॉलिड को रिवॉल्व किया, वो जनरेटेड रीजन क्या है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें. ओके, सो बेसिकली हमारे पास सपोज में आर थीटा, जैसे कि हम एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके चलते थे, वहां पे हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं आर थीटा, एंड ये हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप है आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, जैसे कि हम पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं. अब जब हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड को रिवॉल्व कर रहे हैं, इट मींस अब हम डेल्टा S1 डेल्टा S2 एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं. तो जब हम एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक रिंग शेप वॉल्यूम मिलेगा. तो हमें यहाँ पे बेसिकली इस सॉलिड के लिए आफ्टर रेवोल्यूशन वो जो नया वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली जो हमारा रिंग शेप वॉल्यूम है दैट इज समथिंग 2 पाई r ds. ओके, ds हमारे पास जो है ही r डेल्टा थीटा डेल्टा r. यहां पर जो ये कैपिटल R है दैट इज फॉर द रिंग शेप वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन हमारे पास ओरिजिनली पॉइंट गिवन था r थीटा, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी एलिमेंट्री स्ट्रिप r डेल्टा थीटा डेल्टा r लेके चले थे. जब हमने इसको रिवॉल्व किया, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन किया, डेल्टा S1 डेल्टा S2, वी आर हैविंग द रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सॉलिड. तो यहाँ पर जो नया रिंग शेप वॉल्यूम बना, इसके लिए जो ये कैपिटल R है वो हमें फाइंड आउट करना है. हमारे पास गिवन क्या है, दिस डिस्टेंस इज R, this angle is theta, so we have to find this capital R here. So this capital R is R sin theta here. So now putting the value of capital R and the area R d theta dr, we are getting the volume for the solid of revolution is equal to 2 pi r square sin theta d theta dr, जहां थीटा आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम अल्फा टू बीटा, आपके पास अकॉर्डिंग टू द एंगल गिवन है, एंड दैट r is varying from r1 to r2, that is according to the given curve. ठीक है ना. So when we are talking about a normal solid, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ z dx dy. z आपके पास x एंड y में कोई फंक्शन गिवन होगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट 2 pi r square sin theta dr d theta. You have given the limits of theta, you have to find out the limits of r according to r1 and r2 curves. ओके, सो यहाँ पे जो हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे हमने एरिया फाइंड आउट किया, वॉल्यूम भी वैसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, बट देयर आर चेंज इन टर्म्स ऑफ दिस वन एंड दिस वन ओनली. बाकी पोलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आर थीटा एक्स वाई लिमिट्स आप फाइंड आउट करेंगे एंड सिंपली इंटीग्रेट करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एंड देन इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं. ठीक है, सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन. द अपर हाफ ऑफ द कार्डियोइड, आपके पास एक कार्डियोइड गिवन है, इसका अपर हाफ को हमने रोटेट किया अबाउट द पोलर एक्सिस. ठीक है, देन अब जो ये वॉल्यूम जनरेट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पोलर एक्सिस की. हमारे पास कार्डियोइड की इक्वेशन पोलर फॉर्म में, सो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर फॉर्म कंप्लीटली. So we are having the formula, we know that 2 pi r square sin theta d theta dr. आपको अल्फा बीटा चाहिए, आपको r1 r2 चाहिए. बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास डबल इंटीग्रेशन मिल जाएगा, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. ओके, सो पहले बात करते हैं कर्व की. वी आर रोटेटिंग अबाउट द पोलर एक्सिस, सो द इनिशियल वैल्यू फॉर r इज 0. सो r की लिमिट्स क्या होंगी, दैट r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to given curve, जो आपका कार्डियोइड गिवन है, that is a 1 plus cos theta. So we are starting r is equal to 0 initially till r is equal to a 1 plus cos theta. आपके पास जो कार्डियोइड गिवन है. And for theta, because we are talking about the polar axis,
थीटा आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई कंप्लीटली. फॉर द पोलर एक्सिस कंप्लीटली थीटा आपका रिवॉल्व कर रहा है, सो थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू पाई. सिंपल. नाउ पुटिंग द लिमिट्स हियर, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई. थीटा आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई एंड आर आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू a 1 प्लस कॉस थीटा. दिस इज योर फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर. तो पहले हमारे पास जो आर स्क्वायर है, आर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है ना. आर क्यूब बाई 3 हो जाता है. 2 पाई अपॉन 3 दैट इज आर कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ. 0 टू पाई आर क्यूब, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कार्डियट की इक्वेशन, एंड दिस साइन थीटा डी थीटा हमारे पास रिमेनिंग है. ओके यहां पर मैं अपर लिमिट वैल्यू पुट कर रही हूँ, लोअर लिमिट तो 0 है, सो दैट इज नॉट अफेक्टिंग हियर. सो ए क्यूब आता है यहां से, सो 2 पाई ए क्यूब बाई 3 दैट इज आउटसाइड. Now the remaining thing is 0 to pi 1 plus cos theta whole cube sin theta d theta. Now to solve it हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos theta को t पुट कर सकते हैं and cos theta का माइनस sin theta d theta dt हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी. एंड आफ्टर solving all these things we are getting 2 pi a cube upon 3 that is the constant term remaining है minus 1 plus cos theta power 4 upon 4. so directly या तो आप थीटा की लिमिट्स t के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए या पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद एट लास्ट t को cos theta पुट करने के बाद यू कैन यूज द सेम लिमिट 0 टू पाई, दैट इज अप टू यू, जैसे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई पुट किया हमने, सो cos पाई -1 हो जाता है, तो अपर लिमिट रखने पे यू आर गेटिंग 0 हियर. सो व्हेन यू आर पुटिंग लोअर लिमिट cos 0 दैट इज 1, सो 1 plus 1 is 2, नेगेटिव आउटसाइड है एंड बिकॉज लोअर लिमिट की बात करें सो नेगेटिव नेगेटिव that is now positive. So we are getting here 16 upon 4 and after simplifying this we are getting volume is equal to 8 by 3 pi a cube. So it means for any given curve आपको जो रेवोल्यूशन गिवन है अकॉर्डिंग टू पोलर एक्सिस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स फॉर आर फॉर थीटा. सो सिंपली जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर. डबल इंटीग्रेशन है, आर के लिमिट्स है, थीटा के लिमिट्स है एंड सिंप्लीफाई करके आप डबल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड. Now in this question you have to find out the volume of solid whose base is in xy plane. Base xy plane में है and the triangle bounded by x-axis line y is equal to x and line x is equal to 1. So you are having a triangle which is bounded by 3 lines, x-axis x is equal to 1 and y is equal to x, and according to the xy plane the base is there in the xy plane there, that is the base. ठीक है. एंड नाउ द टॉप जो सॉलिड है उसका टॉप क्या है, दैट इज इन द प्लेन z is equal to x plus y plus 1. So now you have given the z function in terms of x and y. I can say z is equal to fxy here. और आपको जो ये बेस दे दिया xy प्लेन में है एंड यू हैव गिवन द लाइंस अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल बाउंडेड हो रहा है, सो यू कैन फाइंड आउट द लिमिट्स फॉर x and y here. So whenever आपके पास z equation in terms of x and y given है, so simply you are using the formula double integration z dy dx. आपके पास z function given है x plus y plus 1 dy dx. डबल इंटीग्रेशन से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. नाउ आपके पास जो सॉलिड का बेस दे दिया, आपको ट्रायंगल दे दिया, दिस इज गिविंग यू द लिमिट्स ऑफ x and y. ओके. सो सिंपली बिकॉज आपका जो ट्रायंगल बाउंडेड हो रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस की बात करिए, सो x आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 x एक्सिस टिल x इज इक्वल टू 1. ओके. एंड फॉर y वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, सो y फ्रॉम 0 बिगिन करेगा टिल द लाइन इज yx. सो y आपका वेरी कर रहा है टिल x y is equal to 0 to x. क्योंकि आपका बेस xy प्लेन में है, इट मीन्स आपके पास जो z इक्वेशन है फंक्शन xy का है और आपको जो xy प्लेन के अकॉर्डिंग जो ये ट्रायंगल की कंडीशंस और इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है, दीज आर गिविंग यू द xy लिमिट्स. ओके. नाउ द वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 to 1. आपका x वेरी कर रहा है 0 to 1, y फ्रॉम 0 to x plus y plus 1, this is your z dy dx. सिंपली हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म है z y और x में आपका रिलेट हो जाएगा. एंड नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन.
तो 0 to 1 हम फिक्स रखते हैं, पहले हम y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे. So that xy, that is y square by 2, that is y, lower limit 0, upper limit x. Now we are having x square plus x square by 2 plus x, means we are getting 0 to 1 integration 3 by 2 x square plus x. Now completely हमें x में वैल्यू मिल गई, इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं x के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो सिंपली एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1. सो बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग एक्स क्यूब बाई 2, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2. सो वी आर गेटिंग व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, 1 बाई 2, 1 बाई 2, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 हियर. So simply if you have given the z function in terms of x and y, कुछ भी equation हो सकती है, z is equal to function of x and y, and you have given that xy plane, कुछ relation, कुछ equations given हो सकती है, कुछ curves given हो सकते हैं, उसके according just you have to find out the limits of x and y, and by putting the xy limits in double integration form, z dx dy is giving you the volume. ओके, सो बाकी डबल इंटीग्रेशन जैसे हम अभी तक करते आए, सिंपली वैसे ही करना है. ओनली यू आर हैविंग द z फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसमें बेस करते हैं. देखिए, you have to find out the volume of x square by a square, y square by b square, z square by c square is equal to 1. यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा कर्व दे दिया, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है. तो जब भी हमें वॉल्यूम निकालना है, वी नो दैट z is equal to fx, y में कुछ इक्वेशन आपके पास रिलेशन कुछ होना चाहिए. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे आपके पास इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड डी एक्स डी वाई, हम क्या कंसीडर करते हैं दैट सपोज मैं प्लेन जेड इज इक्वल टू 0 की बात कर रही हूँ. इफ यू आर पुटिंग जेड इज इक्वल टू 0, तो आपका जो इक्वेशन है जिसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट कर्व इज नाउ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ अगर इसके लिए हमें एक्स वाई की लिमिट्स मिल जाती है, सो बाय जेड डी एक्स डी वाई वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम इजीली. ओके, तो अगर मैं पहले x की बात करूं, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, वी कैन से. एंड फॉर y बिगिन कर रहा है 0 से टिल, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द y टर्म इन इक्वेशन ऑफ x. सो सिंपली आप यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So the limits for x is equal to 0 to a and for y is equal to 0 to whatever relation you are having in terms of x and y, वहां से आप y की वैल्यू in terms of x ट्रांसफॉर्म करके निकाल लेंगे. Okay, now we have to find out the volume. We are talking about 3 dimension figure. जब हम इलिप्स की बात करते हैं, आपको ध्यान होगा जब हमारे पास इलिप्स होता है और हम केवल एक पोर्शन का निकालते हैं और इसका 4 टाइम्स कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू. सो ये बात हम कर रहे थे 2 डायमेंशन की, कर रहे थे ना. अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन की, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की. सो वही आपका एक्स वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स बाय द सिमेट्री, सिंपली. ठीक है, सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम्स 0 टू a, x वेरी कर रहा है 0 टू a एंड y वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z dx dy. नाउ z मीन्स whatever equation you are having in terms of x, y, z, you will find out the z value. So this z means z is equal to c under root 1 minus x square by a square minus y square upon b square dx dy. आपके पास एक x, y, z में जो कर्व गिवन है, वहां से आप z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x and y फाइंड आउट कर देंगे. एंड why we are putting z is equal to 0 to find out the limits of x and y. ठीक है ना, तो क्योंकि x का तो सीधा सीधा दिख रहा है 0 टू a वेरी कर रहा है, बट हमें y की भी लिमिट्स चाहिए. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, z को 0 पुट करना पड़ेगा, तभी हमें y के लिमिट्स मिलेंगे. ठीक है ना. सो अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन क्योंकि डिफिकल्ट सी लग रही है, यू आर हैविंग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर y अपॉन बी को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल थिंग कि जब भी आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन की बात है, इंटीग्रेशन की बात है, हम कुछ सपोज कर लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं. सो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं. ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि ये अंडर रूट भी हट जाए और अंडर रूट के अंदर की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. सो फॉर दिस वी आर पुटिंग y अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा. एंड जब मैंने y को थीटा के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो मेरा
लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो व्हेन वी आर सीइंग y अपॉन b इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो आपका थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मीन्स एक्चुअली जो अब आपका क्वेश्चन था यहां से ट्रांसफॉर्म होके आ गया ये, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू a टाइम्स एज इट इज, x की लिमिट एज इट इज है, यहाँ पर जो हमारी y लिमिट्स थी अब थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सो दैट इज 0 टू पाई बाई 2, आपने c को एज इट इज रखा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जब आप पुट करते हैं y अपॉन b को, बिकॉज y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, सो दैट अंडर रूट से वो स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ यू आर हैविंग b c 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच जाएगा 1, एंड ये था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा dx। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली आप क्या करेंगे, लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 हियर, find out the theta value, you are getting 0. Put y is equal to b upon a under root a square minus x square, यहां से थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, you are getting पाई बाई 2. सो अब आपका क्वेश्चन एक्स वाई लिमिट से चेंज होके x थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 पर चेंज हो गया। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक 0 टू a एज इट इज है, 0 टू पाई बाई 2 इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बी सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज एज इट इज, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को अब हमें थीटा टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज ये तो पूरा का पूरा भी कांस्टेंट टर्म है। सो कॉस स्क्वायर थीटा को थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने के लिए हम उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो कॉस 2 थीटा फॉर्मूले से वी विल पुट दिस कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा डी एक्स। अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हम सारा का सारा बाहर ले लेते हैं, और जो ये बाई 2 है इससे ये डिवाइड हो गया। सो नाउ यू आर हैविंग 4 0 टू a बी सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सारा टर्म बाहर है बिकॉज इसका थीटा से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सो इसको मैंने आउटसाइड ले लिया। नाउ यू आर हैविंग इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा डी एक्स, इसको आप थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। सो द सेम कांस्टेंट इज एज इट इज, 1 का हो जाएगा थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। ओके, and this value is giving you, when you are putting theta is equal to pi by 2 you are getting pi by 2, when you are putting theta is equal to pi by 2 here, so ये हो जाएगा sin pi that is 0, and when you are putting theta is equal to 0 that is actually 0 completely. So you are having यहाँ से केवल क्या मिल रहा है आपको, pi by 2. So the value 4bc pi by 2 is outside. Now we are having integration 0 to a 1 minus x square upon a square dx के अकॉर्डिंग अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी सारा कांस्टेंट टर्म 4bc pi by 2 दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो वो सारा का सारा हमारा आउटसाइड आ जाता है। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर हैविंग 2 pi bc दैट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेट किया 1 का x हो जाएगा x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, बाय पुटिंग द लिमिट्स अपर लिमिट ही इफेक्ट करेगी, 0 तो इफेक्ट करेगा नहीं, 2 पाई बी सी a माइनस a बाई 3 दैट इज a क्यूब बाई a स्क्वायर, a हो जाएगा, ठीक है ना। सो a माइनस a बाई 3 मीन्स 2 बाई 3 a मिल गया, इस 2 बाई 3 a को मल्टीप्लाइड किया 2 पाई बी सी से, सो वी आर गेटिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई बी सी। ओके, सो इट मीन्स अगर आपके पास एक सिंपल सा कर्व गिवन है, आपके पास इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड में है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रिलेट एंड यू विल फाइंड आउट द जेड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बिकॉज आपके पास कर्व की इक्वेशन एक्स वाई जेड में है एंड यू हैव टू यूज द डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई, तो आपको एक्स और वाई की लिमिट्स चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, जेड को 0 पुट करेंगे, एक्स एंड वाई की लिमिट्स आपको मिल जाएगी। टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ y that is in terms of x आपके पास रिलेशन मिलेगा एंड x की लिमिट आपको अकॉर्डिंग टू द कर्व फाइंड आउट करनी है बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज लिमिट्स ऑफ x y, डबल इंटीग्रेट करेंगे एंड यू आर हैविंग द वॉल्यूम हियर। ओके, सो इट मींस बाय डबल इंटीग्रेशन, जैसे आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, बाय डबल इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम फॉर सॉलिड एंड रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द टू फॉर्मूला। Simply if you have given the function in terms of x and y, z dx dy by double integration of volume find out करेंगे, and for solid of revolution you will find out that 2 pi r square sin theta d theta dr के अकॉर्डिंग r theta के लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे एंड डबल इंटीग्रेट करके you can find out the volume।
ओके, सो दिस वे वी कैन से ये डबल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सॉल्व डबल इंटीग्रेशन से। आपको एरिया, वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन, सिंपली इवेल्यूशन पूछा जाता है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।